लाहौर वालों को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रख के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब, जितनी उसकी उम्र है और जितना वो स्ट्रगल कर रहा है, मेरे ख्याल में जो प्रेशर अब्दुल समी खान साहब के ऊपर होगा, हमसे एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाला जाता तो ये पूरे पाकिस्तान को संभाल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सारी चीजों में अगर मैं दिल की बातें करूंगा तो शायद कोई बंदा बुरा महसूस करे कि मतलब अभी लाहौर जैसे बड़े शहर में इतनी कम तादाद में गैदरिंग का होना कोई अच्छा मुझे नहीं लगा। और जो फैक्ट की बातें होती हैं, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी जो है चीजें मामला उस वक्त ठीक नहीं होती। हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने जिले पे फख्र करता हूँ। हमारे यंगस्टर हैं माशाल्लाह, खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर हमारे साथ आए हुए हैं। हमारे साथ तो जिला तैयार था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि उधर कोई बहुत ज्यादा अरेंजमेंट ना हो, तो उनके जहन में ये बात है कि दुकाने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम अपने तादाद को जरा महदूद कर लो। बात ये होती है कि जो कम्युनिकेशन है, जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें कैटेगरीज हैं डीलर्स की। यानी एक डीलर वो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उसकी सेल बहुत ज्यादा है, उसकी अच्छी होती है, उसको मुनाफा हो रहा है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। एक डीलर वो है जो कंपनी के एटीएम से या आरएम से या उससे भी डरता है, उसको एक खौफ होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। एक बंदा ऐसा है कि वो जरूरतमंद है, उसको पैसों की जरूरत है, उनका गुजारा नहीं होता, उसके घर में मसले होते हैं और हमारे कोई मुनाफा नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हम इस वो लोग कैटेगरी में मैं अपने आप को समझता हूँ कि हमारा तो हकीकत में गुजारा नहीं होता। मतलब हम काम के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं और गवर्नमेंट को खुश करने के लिए नहीं है कि वो हमें कह दे कि हाँ भाई आप कमीशन आ लें। अब ये जो मार्जिन है हमारा तय होना है, जो हमारे जिले हैं, जो पिछला जो हमारा स्ट्राइक हुआ वहां पे जो गेप्स हैं वो असल में बात में ना डिस्कस होनी चाहिए कि वो गेप्स क्यों आए। मैं अपने जिले की अगर बात करूँ, हमारे तहसील सदूर हैं, फिर अगर उस तहसील सदूर से नीचे चले जाएंगे तो बहुत फिर छोटे छोटे एरिया को हमने मुफ्त दिया, क्योंकि जिला होता है ना उसका फौरी तौर पर पहुंचना मुश्किल होता है। अभी जब हम आ रहे थे, मैं बल्कि रखा हो गया तो उधर से हमें फोन आ गया कि हमारी 4 तहसीलों में एसी निकले हुए हैं और वो बंदों को उठा रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल फाइन नहीं देना, जो भी करना है बस हम पहुंच जाएंगे, फिर मसला जो है ये हल हो जाएगा। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो है ना खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम इस वक्त ओएनजीसी के जो पंप है जो खुद रन कर रहे हैं, जो कोको साइटें हैं, हमें उससे है। हमें ना तो डीसी से मसला है, ना डीपीओ से, ना एसी से मसला है। हमारी मर्जी है कि हम जितना कमीशन उनके साथ तय कर लें, वो हमें मसला नहीं है। अभी मसला हमें ये है कि हमारे खुद जो डीलर साहिबान हैं, कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो उनकी कोशिश होती है कि नहीं यार मेरी जो स्लो सेल हो रही है, मेरा रेट कम होगा तो मेरी सेल ज्यादा होगी और मैं इस तरह जो है बहुत मुनाफा कमा लूंगा। अब हमारे दरमियान में जो मसला हमें आ रहा है, हमें उन लोगों का मसला आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंतजामिया का कोई मसला नहीं है। हमारी मर्जी है, जिस तरह रेट लेना चाहे उनसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी यूनिटी है। जब हम पूरा जिला बंद कर देते हैं, उनको पता चलता है कि ये जिला तो बंद हो गया। अब जब तक जो है ना इस स्टेज पे हम बैठते हैं, सिर्फ गुफ्तगू करते हैं, फील्ड में काम नहीं करते, हमारा काम फील्ड का होना चाहिए। आपके पास लाहौर का पूरा एक एक पंप का डेटा होना चाहिए, मालिक का होना चाहिए, फिर उसके साथ ओएनजीसी के जो पंप है उसका होना चाहिए, जो आर्मी की है उसकी, पुलिस वेलफेयर की है उसका होना चाहिए। तो उसके लिए बंदा मैनेज कर ले कि भाई हमने अब किस तरह हिकमत अमली से जो है ना हमने आगे चलना है, ताकि वो हमारा काम भी हो जाए और मकसद भी पूरा हो जाए। लेकिन बदकिस्मत ये है कि जो बड़े शहरों में उनके मसाइल भी अपनी जगह पे, हम किसी को ये इल्जाम नहीं करते, क्योंकि छोटे जिले में ओएनजीसी का पंप आ गया, आप उसको हमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, जो सही बात है ना। इस तरह बड़े जिलों में तो बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल अपनी जगह पे सही है, लेकिन कम से कम हम 1-2 दिन का ये समझ लें कि हमने कुछ भी नहीं कमाया, चलो हमारी किस्मत है, जो भी हो गया ना, मतलब हम ये रिस्क ले लेते हैं, ये डू और डाई वाला जो भाई नदीम ने बात की है, हम वो एक अमल कर लेते हैं। लेकिन इतना हौसला तो कम से कम कर लें। पिछले स्ट्राइक में मेरे ख्याल में
ابھی دوپہر کا وقت تھا تو اس وقت لوگوں کا جو حوصلہ کہنا تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ایک ڈیلر کا جو ایک پمپ کو رن کر رہا ہے اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. اور ہمارے چیئرمین صاحب کے ہمارے جو پنجاب میں وجود عرفان الہی صاحب ہے, خواجہ عاطف صاحب ہیں, ان لوگوں کا حوصلہ تو دیکھنا اس وقت ٹوٹتا ہے جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے تو ڈیلر کمزور ہو گئے, اب ہمارے پیچھے تو کوئی بندہ ہی کھڑا نہیں ہے تو ہم پہ عزت ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے کمزور ہو جائیں گے. جب ان کو ہم حوصلہ دیں گے کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ اپنا کام کریں, یہ کام ہمارا ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے میرا کام ہے, میری ذمہ داری, جو تحصیل لیول پہ اس کی ذمہ, پھر پمپ والے کی جو مالک ہے اس کی ذمہ داری. تو اگر ہم ان چیزوں کو تقسیم کریں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خواجہ صاحب ادھر تو پمپ چل رہا ہے, خواجہ صاحب کیسے روکے گا؟ ہم چوہدری صاحب عرفان الہی صاحب کو کہتے ہیں وہ ادھر پمپ چل رہا ہے, وہ کیسے بند کرے گا, وہ کون سا کام کرے گا؟ تو ہمارے جو چیئرمین صاحب کے ہیں ان کا صرف ایک کام نہیں ہے, اس کے اوپر کے مینجمنٹ کی, گورنمنٹ کے جو افیشل ہیں ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے, ان کی تھریٹ ہے. آپ نیچے لیول پہ وہ ڈیلروں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو ایک بڑی بدقسمت کی بات ہے کہ بھئی ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ جو ہمارے معاملات ہیں یہ سمی صاحب کا نہیں ہے اس طرح ہمیں گیدر کرنا اور اکٹھا کرنا, یہ ہمارا اپنا کام تھا. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اتنا تکلیف کر کے اتنے دور سے آتے ہیں, اور اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان کا حوصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اور لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ صحت دے. میں اسی حساب سے آپ لوگوں سے اپنے لیے سب کے لیے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب چونکہ ہمارا جو کام ہے نا وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے, اگر اس دفعہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر میرے خیال میں زندگی بھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ریکویسٹ ہے آپ مہربانی کریں, قربانی ہے. تھینک یو ویری مچ.